आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। थोड़ी देर में भगवान जब आगे अकेले रह गए तो लक्ष्मी माता आगे गई, बोलो प्रभु देख लिया दुनिया किसकी दीवानी है? ये सब मेरे दीवाने हैं, तुम्हारा दीवाना नहीं। मालूम है प्रभु ने क्या उत्तर दिया? देवी ये तुम्हारे दीवाने तभी तक हैं जब तक मैं इनके अंदर हूं। जब मैं इनके अंदर से निकल जाता हूं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकते। ये चैलेंज करके कह रहा। धन तभी तक दिखता है जब तक निधन नहीं हो जाता, निधन नहीं हो जाता। हरि बोलना। जैसे ही निधन होता है धन वहीं पड़ा रहता है, संपत्ति वहीं पड़ी रहती है, जायदाद वहीं पड़ी रहती है, खजाने वहीं पड़े रहते हैं, झांकने की भी हिम्मत नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दुनिया पागलपन कर सकती है, तुम मत करना। जिसकी वजह से ये सब कुछ है और सब कुछ करने लायक है, सब कुछ पाने लायक है, उससे कभी दूर मत हो जाना। बस हरि बोल। कर्म प्रधान विश्व रचिरा। विश्व ने कर्म को प्रधान करके रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ नहीं है। मेरे चेहरे पर 3 अंग हैं प्रमुख। मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं और मेरा मुंह है। सच बोलिए, मेरी आंखें ना होती तो क्या मैं जिंदा नहीं रह सकता? सच बोलो। जो मेरी बात से सहमत है हाथ उठाओ जरा। उठा सकते। नेत्रहीन लोग नहीं जीते क्या? उनका कभी उपहास मत करना। भगवान लंबा जीवन दे, लेकिन जब जाएगा ये एक दिन मिट्टी की ढेरी बन जाएगा। इतनी सी ही, जितनी वजन हमारा पैदा होने के टाइम था ना, उतनी पोटली बनती है, उससे ज्यादा नहीं बनती है। अरे बोल रहा है। कम से कम जाने से पहले नेत्र दान करके 2 लोगों की जिंदगी को रोशन करके जरूर जाओ। जीते जी तो लापरवाहियां करते हो। ट्रैफिक वाले को देखते हो तो हेलमेट पहनते हो। चालान आपका होने की सख्ती हो जाए तो हेलमेट। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए है ये तुम्हें अपने लिए पहनना चाहिए। पैसे के डर के पीछे, चालान के डर के पीछे पहनते हो। जीवन का डर नहीं है। ट्रैफिक वाले को देखते हो तो सीट बेल्ट बांधते हो। क्या तुम्हारी जीवन की सुरक्षा के लिए जो जरूरी है आपको नहीं करना चाहिए? कितने लोगों की बातें करते करते जान चली जाती है, एक्सीडेंट, खुद भी मरते हैं, औरों को भी मारते हैं। फोन पर बात कर रहे हैं, बाइक पर चलते हुए, स्कूटर पर चलते हुए, कार में चलते हुए। क्यों? अगर तेरे को जिंदगी प्यारी नहीं हो सकता, किसी को और की जिंदगी क्यों ले रहा है भाई? चालान के डर की वजह से नहीं, अपनी और दूसरों की जीवन रक्षा के लिए इन सब नियमों का पालन किया करो। याद रखो इन बातों। सब मजाक उड़ाते थे। गांव में भी मैं चलता हूं, छोटे से गांव में भी जाता हूं, सीट बेल्ट बंदी होती है मेरी। महाराज जी आप क्यों, आपको कौन रोक रहा है? आगे भी पुलिस की गाड़ी चल रही है, पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही है, आपको तो सारे सल्यूट मार रहे हैं। मुझे सिखाना है तो पहले खुद पालन करना है, तब औरों को सिखाना है। हरि बोलना। ये जिंदगी अनमोल है, इसे ऐसे ही मत गंवाने की कोशिश करो। जैसे वृक्ष से गिरा हुआ फल द्वारा डाली पर नहीं लगता है, ऐसे ही जीवन द्वारा नहीं मिलेगा, पता नहीं कितने लंबे चक्रों में पड़ जाएंगे। अनमोल जीवन है, अनमोल जीवन है। फर्क इतना है कि एक अपने बुरे कर्मों से कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं,
एक कुछ बनने के लिए कष्ट उठाते हैं। आप भी बच्चों से कहते हो ना, बेटा कुछ बनना चाहते हो तो आज कष्ट उठाओगे तो आगे ऐश करोगे, अभी मस्ती करोगे तो कल को फिर क्या करोगे। अरे बोल रहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी को कष्ट में देखो तो एकदम से निर्णय मत करो, बुरे कर्म होंगे इसके तभी कष्ट उठा रहा है। किसी को दुख में देखो, मुसीबत में देखो, परेशानी में देखो, एकदम से इतने महाज्ञानी मत बनो। माना कि अपने बुरे कर्मों का फल कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति कष्ट उठा रहा है कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कोई मुकाम हासिल करने के लिए। और तीसरा तो मैंने ऐसा भी देखा है, ना उसने कोई बुरे कर्म करे हैं और ना कुछ बनने के लिए कष्ट उठा रहा है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए रात दिन कष्ट उठाने को तैयार है। मेरे वीर अमर शहीदों ने, मेरे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इतने कष्ट सहे, इतनी यातनाएं सहन की बुरे कर्मों से, कुछ बनने के लिए नहीं। नहीं नहीं, ये देश आजाद हो जाए, गुलामी की जंजीरें टूट जाए, तुम आजादी की सांस ले सको, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए कुर्बान हो गए। वो सल्यूट करते हैं उनको। आज भी मेरे वीर सैनिक, आज भी हमारे सुरक्षा कर्मी, मैं देख रहा था मुंबई में कोई ठंड है क्या, गर्मी पड़ रही है, फिर भी यहां रहने वाले को आज ठंडा हो गया मौसम, शॉल ओढ़ लिए, स्वेटर पहन लिए। मैं देख के हैरान था। सोचो -50 में जहां मेरा सैनिक रह रहा है, ये मत सोचो खाली पैसे के लिए रह रहा है, और भी कुछ कर सकता था। कदम कदम पर मौत का साया मंडराता है, राष्ट्रभक्ति का जज्बा लिए हुए हम सबकी सुरक्षा के लिए डटा रहता है वहां। एक बार श्रद्धा से, सम्मान से हर कोई सल्यूट करिए उनको, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। काहे के लिए कष्ट उठा रहे, अपने बुरे कर्मों से नहीं कर रहे, कुछ बनने के लिए नहीं, तुमको सुख पहुंचाने के लिए। भगवान ने भी अवतार लिया, कितने कष्ट सहन किए, लेकिन रामायण में तुलसी निकले बिना नहीं रह पाए। राम भगत हित नरतन धारी। राम ने भक्तों के लिए, रावण को मारने के लिए नहीं। ये धोखे में जीते हैं हम लोग। किसी को मारना मेरे प्रभु के लिए कितना है, आत्मा रूप से वही तो उसके अंदर है, वहां से हट गए, मर गया। अब तीर चलाने की उसको जरूरत है क्या? 14 साल टाइम लगाने की जरूरत है क्या उसको? जिसके अंदर से हट गया क्या हो गया? बोलो ना, मौत। जिसके अंदर आ गया क्या हो गया? जन्म हो गया। आत्मा रूप से परमात्मा सबके अंदर तिष्ठित है, जहां से निकल गया वहां मृत्यु हो गई। तो सोचो उसको इतने तीर चलाने की, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है, विचार करोगे आपको भी लगेगा, मेरा राम रावण को मारने के लिए नहीं आया है, कुंभकर्ण को मारने नहीं आया है। वो तो शबरी के झूठे बेर खाकर के भक्तों को सम्मान देने आया है। वो समाज के उपेक्षित वर्ग को गले लगा करके, निषाद जैसों को समाज में एक सम्मान का दर्जा दिलाने आया है। वो तो केवट की जन्म जन्म की साधना को पूरी करने आया है। निराकार भक्ति बहुत सरल है मेरे प्यारे बच्चों, साकार भक्ति इतनी सरल नहीं है। मन में शंकाएं आ जाती हैं, ये भगवान है, अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो गई, ये भगवान है। हासीते हासीते हासीते, निर्गुण निराकार अजन्मा परमात्मा मानव बन के क्यों आएगा? मानव बन करके आया तो जंगलों में क्यों भटकेगा? जंगलों में भटका तो नारी के विरह में इतना दीन दुखी। चलो इतने पर भी भगवान मान लेते हैं, भगवान तो अंतर्यामी है। क्या उनको यह पता नहीं मेरी सीता कहां है? घट घट की जानने वाले को
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान शंकर की पत्नी की बुद्धि खराब होगी, आम आदमी की छोड़ो आप, ये भगवान है ये। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भागवत की कथा में सुनते हो, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, ये गेंद लेकर के उछल रहा है, ये माखन चोरी कर रहा है, ये चीरहरण कर रहा है, ये गाय चरा रहा है जंगल जंगल में, ये भगवान है ये। 1 साल परीक्षा ली थी ब्रह्मा ने, आम आदमी की बात छोड़ो, भागवत की कथा में सुनते हो, ऐसी बुद्धि खराब, ये भगवान है ये। 1 साल बाद आकर के चरणों में गिरा है। आम आदमी नहीं, देवता नहीं, देवताओं के राजा इंद्र की बुद्धि खराब हो गई, भगवान है ये, मेरी पूजा बंद कराई इसने, देखता हूं इसको, इसके ब्रज को, सारे ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश कर दी। बोलो गिरिराज धरन की, छोटी सी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर दिया है। 7 दिन तक प्रयास करता रहा, लेकिन जाको रखे साइया मार न सके को, जाको रखे साइया मार न सके को, भाल न बांका कर सके सब जग वैरी हो, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी हो। मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है 1000, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला। क्या कहना समर्थ स्वामी का हो, क्या कहना समर्थ स्वामी का, क्या से क्या कर डाला अपना, हरि है 1000, वो दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा, सांच के आगे झूठ का हरदम, ओ सांच के आगे झूठ का हरदम, निकला यहाँ दिवाला अपना, हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हे मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला। कौन हाथ ऊपर, कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, हरि बोल, अपने हरि का। मना नहीं है, नाचने को मन कर रहा है, अपनी जगह पर ही, बीच में व्यवस्था खराब ना, वहीं पर अपनी जगह पर, मैं भी आपके साथ। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, और अपना तिरंगा झंडा, कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, और अपना तिरंगा। भारत माता की वंदे वंदे मातरम। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, और अपना तिरंगा झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा,
हरि बोल पे पड़ेगा। मेरे से आज कोई पूछ रहा था, महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अभी कहा ना मुस्कुराना सीख लो, आपको आता ही नहीं है। आपको मुस्कुराना आता होता 1 सेकंड लगता है फोटो खींचने में, आपको कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। हरि बोल, जोर से बोला। ये हालत हो चुकी है आपकी कि अब लाफिंग क्लबों का सहारा लेकर के जबरदस्ती पागलों की तरह अंदर रो रहा है, ऊपर जोर से बोलो ना। जो यहां सुनने को मिल रहा है अपना लेना, हंसी और खुशी अंदर से निकल करके आएगी, देख लेना तुम। तो उसने कहा तो महाराज जी ये चीनी बड़ी नुकसान करती है आजकल। डॉक्टर कहते हैं चीनी बंद कर दो। आजकल बहुत शुगर होती जा रही ना। यहां पर हैं कुछ लोग जिनको शुगर हो, हाथ उठाओ, सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। ओए बाबा, ओ माय गॉड, बड़ी लंबी लिस्ट है तो। ये बड़ी खराब है। क्यों खराब है मालूम है आपको? चीनी अच्छे हो ही नहीं सकते कभी भी। अरे समझ में नहीं आया? चीनी, मैं तो सारे विश्व से बंधुत्व की बात करता हूं, लेकिन मैंने सरकार को उस समय भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा कि संबंध बनाइए, मैत्री संबंध बनाइए, लेकिन सतर्क होकर के। हिंदी चीनी भाई भाई, याद करो किस्सा। चीनी, हालांकि मेरे सैनिक देखो, वह कहते है क्या ये, चीनी को तो घोल के पी जाएंगे हम ऐसे ही। हरी बोल। और जितना भी कुछ बनता है ना, गाजर का हलवा, आटे का हलवा, फलाना हलवा, इन सबको पाक कहते हैं। क्या कहते हैं? वो चीनी से बनते हैं। और पाक भी कभी पाक है ही नहीं, नापाक हरकतें करता रहता है। हरी बोल। इसलिए चीनी अच्छी नहीं है, इससे बचने की कोशिश करो। Am I right? बोलो ना। हो कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, और अपना तिरंगा झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा। भारत माता की वंदे वंदे। युगों युगों से इस धरती पर हो, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला। अपना हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ, हरि है हजार हाथ, हरि है हजार हाथ वाला। मेरे देश की संस्कृति को अपनाते हुए ये यही सिखाती है, मिलजुल करके रहो। मेरे पवित्र भारत राष्ट्र की, आपको याद होगा जब विश्व धर्म संसद में और यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला। 98 देशों में जा चुका हूं व्यक्तिगत तौर पर। 172 देशों में लोग सुनते हैं मुझे, प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं। और जब भारत बोला,
1.25 लाख लोगों से खचाखच भरा हुआ सियोल ओलंपिक स्टेडियम, बाहर 20,000 लोग खड़े हुए। 102 देशों के प्रतिनिधि थे जहां, कितने राष्ट्राध्यक्ष थे जहां, 76 एम्बेसडर थे जहां। भारत के बोलते ही 1.25 लाख लोगों ने खड़े होकर के ताली बजाई थी। वो स्वागत और सम्मान हरि चैतन्य का नहीं था, मेरे देश का, मेरे देश के ऋषियों के चिंतन का था। एक सेंटेंस में ही सभी के अंदर इतनी सबको छूते हुए भी हीन भावना आने लगी थी। मैंने इतना ही कहा कि यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं और यूनिवर्स की किसी ने चर्चा ही नहीं की। मैं 102 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मान करता हूं, उनके राष्ट्र का सम्मान करता हूं, उनके धर्म गुरुओं का सम्मान करता हूं, उनके लोगों का सम्मान करता हूं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप में से किसी ने भी वर्ल्ड पीस से ज्यादा नहीं बोला, विश्व शांति से ज्यादा नहीं बोला। लेकिन मुझे नाज है अपने भारतवर्ष पर, भारत की संस्कृति पर। सनातन काल से कहती आई है ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। इकलौती मेरे भारत की संस्कृति है, गर्व से कह सकता हूं, जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहती है, जो पृथ्वी पर भी शांति चाहती है, जो पाताल में भी शांति चाहती है, जो औषधियों में भी शांति चाहती है, जो वनस्पतियों में शांति चाहती है। ज्यादा समय भी नहीं है, ज्यादा क्या कहूं, शांति रे व शांति, शांति में भी शांति चाहने वाली इकलौती मेरे भारत की संस्कृति है, दूसरी नहीं। मैं भारत में आया तो यहां महामहिम राष्ट्रपति ने भी सम्मान किया। किसने नहीं किया? मैं सम्मान का भूखा नहीं हूं, लेकिन किया। लोग मेरे से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने लगे, मैंने कहा भाई मैं कोई सम्मान का भूखा नहीं हूं, तो आप फिर लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको भारत गौरव सम्मान दिया गया, क्यों लेने गए थे आप? मेरे से पूछा एक पत्रकार भाई ने। उनका भी सम्मान है, मेरे संविधान के एक प्रमुख स्तंभ है। मैंने कहा मैं पुरस्कार लेने गया ही नहीं था, अवार्ड लेने नहीं गया था मैं वहां। तो आप पार्लियामेंट में आपको बुलाया था, क्यों गए थे फिर आप? मैंने कहा जब ऐसा सौभाग्य मुझे मिला तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता था कि जिन लोगों ने भारत माता की जय बोलने पर, वंदे मातरम बोलने पर लोगों को सजाएं दी थी, उनकी संसद में जाकर के भारत माता की जय बोलने का मौका मिलेगा, मुझे वंदे मातरम कहने का मौका मिलेगा, इसलिए गया था मैं। और उनकी संसद में गुंजा दिया था मैंने, भारत माता की वंदे। लेकिन एक पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा, आप इतने देशों में जा चुके हैं, आप विश्व के और देशों में और अपने देश में क्या अंतर महसूस करते हैं? एक वाक्य में मैंने कहा था, पर इसे बने रहने देना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। दुनिया के सामने गर्व से मैंने कहा, लेकिन जब ये नजर नहीं आता तो दुख होता है। मैंने कहा विश्व के और देशों ने इस दुनिया को एक बाजार समझा है। चाइना अपना बाजार खोजता है, जापान अपना बाजार खोजता है, अमेरिका अपना बाजार खोजता है, कोरिया अपना बाजार खोजता है। ये सब बाजार खोजते हैं। दुनिया के और देशों ने दुनिया को एक बाजार समझा है, लेकिन मेरे भारत ने दुनिया को एक परिवार समझा है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखा है। कहां है दुनिया को परिवार समझने वाले राष्ट्र के? आज परिवारों में प्यार नहीं है, भाई भाई में प्यार नहीं है, पति पत्नी में प्यार नहीं है, मां बाप बच्चों में प्यार नहीं है। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? ज्यादातर रिश्ते गड़े पड़े ढोर की तरह बजाए जा रहे हैं।
जैसे तैसे निभ रहे हैं बस। यहां लोग बाहर के आते थे ना, वो कहते थे बड़े आश्चर्य की बात है, घर में जो बाल काटने आते थे ना, वही रिश्ता तय करके आ जाते थे। घर के जो पंडित जी होते थे ना, वो रिश्ता के तय करके आ जाते। होता था कि नहीं होता था? बोलो। ये बुजुर्ग बैठे हैं मेरे, इनमें पति पत्नी में अभी भी प्यार होगा, लेकिन जो इतने दिन घूम लिए, साथ रह लिए, साल भर बाद ही तलाक होना शुरू हो जाता है। जो उबाल आ रहा था वो ठंडा पड़ जाता है सारा का सारा। जो चंद्रमुखी नजर आती थी, कुछ दिन बाद ही फिर सूरजमुखी नजर आने जा, फिर कुछ दिन बाद ज्वालामुखी नजर आने लगती है। अरे बोलना, मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन ऐसा देख रहा हूं भाई। कौन मानेगा ये वो देश है, इतने तलाक बढ़ते जा रहे हैं। कौन मानेगा ये वो देश है जहां श्रवण कुमार जैसे कभी हुए थे। मैं क्षमा चाहते हुए पूछूंगा आपसे, आप में से कोई एक ऐसा है जो आप अपनी औलाद को श्रवण कुमार नहीं चाहते? बोलो ना, है कोई एक ऐसा? हाथ उठा के बताओ जो ये चाहते हो हमारे औलाद श्रवण कुमार ना हो, आज्ञाकारी ना हो। है कोई ऐसा? हर आदमी चाहता है, हर कोई अपनी औलाद को श्रवण कुमार देखना चाहता है, लेकिन अपने दामाद को नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। अपने पति को नहीं देखना चाहते हो? सच्ची सच्ची, झूठ मत बोलना। प्रणाम। इतने लोगों में से एक दो हाथ उठे। मजा तब आए जिस दिन मेरे भारत के हर नागरिक का हाथ उठे इस बात पर। मिल करके रहने की संस्कृति है ये। मेरा भारत देश जैसे विभिन्न रीति रिवाजों के लिए, विभिन्न भाषाओं के लिए विविधता में एकता का प्रतीक है, ऐसे ही ये मेलों का प्रतीक है। यहां कभी लोहड़ी का मेला लगता है, कभी उत्तरायणी मेला लगता है, मकर संक्रांति का मेला लगता है। कभी यहां होली का मेला लगता है, कभी दिवाली का मेला लगता है, नए साल का मेला लगता है, कभी गणेशोत्सव का मेला लगता है। बोलो ना। लोकमान्य तिलक को प्रणाम करते हैं हम, जिन्होंने गणेशोत्सव का ये रूप हमें दिया। आज मुंबई की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, सारी दुनिया की शान बना हुआ है गणपति बप्पा। कभी नवरात्रि मेला लगता है, और कभी कभी तो जब कुंभ का मेला आता है तो विश्व की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोग एकजुट होकर के मिलजुल करके कुंभ का स्नान करते हैं। यह है मेरे भारत की पहचान। मेला, बचपन में हम भी मेले में गए हैं, बाद में नहीं गए, अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जहां जाता हूं मेला अपने आप बन जाता है। अरे बोलना, आप भी गए होंगे मेले में। मेले में जाके अच्छा लगता है, बुरा लगता है? मजा आता है कि नहीं आता है? मजा ढूंढने का तरीका अपना हो सकता है। कोई चाट पकौड़ी खा के मजा लेता है, कोई शॉपिंग करके मजा लेता है, कोई झूले झूल के मजा लेता है, कोई पास में पवित्र कोई उपासना स्थल है उसमें प्रणाम करके मजा लेता है, पास में कोई संत रहते हैं उनका मार्गदर्शन लेकर के मजा ले। मजा ढूंढने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेले में मजा आता है। फिर वहां सिक्योरिटी क्यों लगाई जाती है? ये पुलिस क्यों लगाई जाती है? जब सबको मजा आता है, इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेले को झमेला बनाते देर नहीं लगाते हैं, अपने लिए भी मेला क्या आनंद खत्म करते हैं, और औरों के मेले का आनंद भी। ये मेला आनंद देने वाला, मजा देने वाला, संसार रूपी मेला भी बना रहे, ये झमेला ना बने, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा आप सबको। इसे झमेला मत बनाओ।
ज्यादातर लोगों का ये संसार रूपी मेला झमेला बना हुआ है। हरि बोल, नहीं बना हुआ? खरे सांग तुम, सही बोल रहा हूं ना? आओ इसे आनंददायक बनाते हैं। मेला मिलाप शब्द से यानी मिलने से बना है। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ। हर कोई कहता है, लेकिन हरि चैतन्य लेकिन जोड़ के कहता है, मिलो। गोस्वामी तुलसीदास ने भी पहले तो कह दिया, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। लेकिन बाद में कहा, ना 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 ना, चाह नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। मत जाना वहां पे, मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन जोड़ करके। लेकिन शेर और बकरी की तरह नहीं, शेर और हिरण की तरह नहीं। ये जब भी मिलते हैं तो, क्योंकि दूसरा तो बचता ही नहीं है, एक ही रह जाता है। जिस तुम्हारे मिलने पर हिंसा आ जाए, ऐसा मिलकर के एक मत होना, प्लीज प्लीज प्लीज। जय हो। जिस तुम्हारे मिलने पर हिंसा आ जाए, मिलो, लेकिन ऐसा कभी मिलकर के एक मत होना। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है, ना जैन बुरा है, ना बौद्ध बुरा है, ना ईसाई बुरा है। कोई बुरा नहीं है, जो बुराई पर आ जाए वो बुरा है, बस। हरि बोलना। प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है, जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है, खुदा भी है, तेरा क्या कहना। ये सब हमारे बनाए हुए भेद हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। मिलने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तुम्हारे मिलने पर हिंसा आ जाए, ऐसा मत मिलना। ना गंधक बुरा है, ना पोटाश बुरा है। नाम सुना है आपने? लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? ये जो पटाखे बज रहे थे ना, ये उसी का मिश्रण है। ना गंधक बुरा, ना पोटाश बुरा, लेकिन आपस में मिले तो विस्फोट हो गया। जिस तुम्हारे मिलने पर स्थिति विस्फोटक हो जाए, ऐसा भी मिलकर के एक मत होना। कभी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन कौरवों और पांडवों की तरह नहीं। कितनी बार मिले होंगे कौरव और पांडव, लेकिन जब भी मिले एक नया विवाद खड़ा हो गया। जब भी मिलो, अगर तुम्हारे मिलने पर कोई विवाद पैदा हो जाए, ऐसा मिलने का क्या फायदा है? मिलो, लेकिन घी और शहद की तरह नहीं। आयुर्वेद का सिद्धांत है, अगर समान मात्रा में शुद्ध अच्छा है, वैसे शुद्ध मिलना चाहिए, पर इस मामले में अच्छा है शुद्ध नहीं मिलता, वरना कितने लोग जान दे देते। शुद्ध मिल जाए तो जहर बन जाता है एक नया। जिस मिलने पर तुम्हारे वातावरण विषाक्त हो जाए, कटुता परिपूर्ण हो जाए, ऐसा भी मिलकर के एक मत होना कभी। मैं कह रहा हूं, मिलो ना। एक बात बताओ, राम जी से कितने लोग मिले होंगे, लेकिन जब रामलीला देखते हो कभी, उसमें अंत में क्या दिखाते हैं? भरत मिलाप। क्या दिखाते हैं? क्यों इतने लोग मिले, उनका मिलाप क्यों नहीं दिखाते? राम और भरत में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। बाहर से तुम देखते हो वो भी सांवले हैं, वो भी सांवले हैं, वो भी पालन करता है, वो भी पालन, क्योंकि भरत का नामकरण जब किया गया, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। विश्व का भरण पोषण करने वाले का नाम भरत है। दोनों एक जैसे होकर के मिलते हैं, और दोनों जब एक जैसे मिलकर के होते हैं तो कभी बिछुड़ते नहीं हैं, इतना याद रखें। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, कभी टूटेगा नहीं, वरना आज प्यार है, कल को दुश्मनी हो जाएगी। आज नाम सुनते ही जय हो जय हो, एक दिन आता है नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। एक दिन भाग भाग के जाते हैं, एक दिन
जाने को मन नहीं करता है। एक दिन सम्मान करते हैं किसी का, दूसरे दिन उसका निरादर करते हैं। कभी उसकी प्रशंसा करते थे, आज उसकी निंदा करते हैं। दुनिया के रिश्तों में तो क्या, बड़े बड़े पवित्र से पवित्रतम रिश्तों में भी आ जाता है। आप क्या बोलते हो? ओ बोलो, सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये किसके लिए कह रहे हैं? हम साथ मिल मिल करके आगे बढ़ें, साथ मिल करके तेजस्वी बने, साथ मिल करके बलशाली बने, साथ मिल करके हम ज्ञानवान बने, हमारे में कभी विद्वेष ना आए। ये गुरु और शिष्य के रिश्ते के लिए कहा जा रहा है। आता होगा तभी कहा ना, मां विद्विषावहै, इसमें भी कभी विद्वेष ना आ जाए। कोई भी रिश्ता हो, एक जैसे मिल करके आओगे तो वो रिश्ता हमेशा के लिए बना रहेगा। वरना लोग पूछेंगे, पहले वो बड़ा दिखता था अब दिखता नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलो। अब जिससे पूछ रहे हो उसको क्या फर्क पड़ेगा? कितने आए कितने चले गए। एक नदी से आप पूछो कितना पानी आया, अब वो वाला पानी नहीं दिख रहा क्योंकि वो तो आगे निकल गया ना, अब तो दूसरा आया है। वो वाला पानी नहीं दिख रहा जो थोड़ी देर पहले दिख रहा था। हरि बोल रहा, वहां तो नित्य नवीनता है, नित्य नहीं हर क्षण नवीनता है वहां। एक पेड़ से पूछो आप, पेड़ जी वो पहले वाले पत्ते नजर नहीं आ रहे आपके? वो तो पतझड़ में जड़ गए थे, अब नए आ गए हैं। नव सृजन में लगा रहता है, वो इसकी चिंता नहीं करता कौन से पत्ते गए और कौन से आ गए। हरि बोल रहा, वो इसी उसमें लगा रहा है, नव सृजन करने में लगा रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि रिश्तों की मधुरता को बनाए रखना ये जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर सुखी रहना चाहते हो, मिलजुल करके रहना चाहते हो, कोई भी रिश्ता। अब एक बात बताओ, दो लोगों ने दोस्ती करी, मिल गए आपस में, कुछ दिन बाद ही दोस्ती टूट गई। क्यों टूटी? एक आदमी निकम्मा निठल्ला था, एक बहुत मेहनत करता था। अब रोज चलो यार आज वहां चलते हैं, चलो ठीक है यार, आज चलो वहां चलते हैं, चलो ठीक है यार, आज वहां चलते हैं। एक दिन कहना पड़ेगा, भाई साहब आप तो हैं निकम्मे निठल्ले, पर मुझे तो अपना काम करना है, प्लीज बाय। हरि बोलना, जोर से बोलो और जोर से बोलो ना। एक व्यक्ति साफ मन का है, एक गंदे मन का है, कितने दिन दोस्ती निभेगी? एक परम नास्तिक है, एक भगवान का बड़ा भक्त है, कितने दिन दोस्ती निभेगी? वो आलोचना करता रहेगा, भाई साहब अब बहुत हो गया, मैं बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब प्लीज आप आज के बाद में एक शब्द भी बोला ना तो हरि बोल, तेवर बदल जाएगा आपका, एक सेकंड में बदल जाएगा। एक जैसे बन करके, तभी लोग कहते हैं एक बनो नेक बनो, लेकिन आपके महाराज जी कहते हैं नेक बनो फिर एक बनो, तब मजा आएगा। दुनिया में हमेशा के लिए रिश्ता किसका निभा? एक उदाहरण सुनाता हूं छोटा सा, और टाइम हो चुका है शायद मेरे विचार से। अब आपको कहीं से लगता है कि स्वास्थ्य खराब है? हरि बोल, नहीं ना, शरीर है, चलता रहता है। उसकी कृपा को अनुभव करते रहोगे ना, हर हाल में उसको शुक्रिया अदा करते रहोगे, थैंक्स बोलते रहोगे। यही भक्ति है, उसको कृतज्ञता ज्ञापित करना। रोज सुबह उठते ही हमारे मुंह से निकले, हे प्रभु तूने एक दिन और दिया है हमें, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयागिर की सुच शीतलम, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झली न झली, भजले हरि नाम हरि रसना,
फिर अंत समय को हिली ना हिली। हरि बोल। भागवत की कथा कहां से आई? सुखदेव और परीक्षित का संवाद कहां से आया? पता लग गया कि 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। 7 दिन बाद मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं किया। 7 दिन तो बहुत है। हरि बोल। लर्न फ्रॉम पास्ट। बेशक थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान के जो क्षण मिले हैं इनका आनंद लेना सीखो। बस एक एक क्षण का सदुपयोग करना सीखो। जितने भी मिले हैं ये सोचो कि क्षण भंगुर जीवन में इतनी लंबी उम्र हमारी हो गई, ये और जो मिल रहा है वो सब बोनस है, सब बोनस है। हरि बोल रहा है। मैंने हिमालय की यात्रा की, कदम कदम पर मौत नजर आती थी। सीमाओं पर जाकर के प्रवचन करने वाला इकलौता आपका लाठी वाला भैया है। सीमाओं पर जहां सामने से गोली आए तो सीधे सीने में आके लगे, वहां भी निश्चिंत होकर के बोलता हूं, वहां भी कभी भयभीत नहीं हो। क्यों? बचपन से भाव भरा गया। जितना मिला है, जो मिला है, उसके लिए धन्यवाद बोलो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। मैं पूरा नहीं सुना रहा और उस ट्यून में नहीं सुना रहा, शब्दों पर ध्यान दो बस। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के चले हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल। दूर अज्ञान के हो अंधेरे। चलो अब ट्यून पे आते हैं। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान की हो अंधेरे। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के चले हम, जितनी भी दे। संत ज्ञानेश्वर कितना जिए? 15 साल में जो काम उन्होंने किया, मेरे शायद 15,000 साल में नहीं कर सकता कभी। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद 39 और 41 वर्ष, 41,000 वर्ष और 39,000 वर्ष में कोई नहीं कर सकता जो कर गए हो। जगतगुरु आद्य शंकराचार्य 33 वर्ष, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सारे वेदों की। नमन है उन महापुरुषों को। शहीद आजम उधम सिंह की कितनी सी आयु थी, हमेशा के लिए अमर हो गया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वो नन्हे नन्हे नौनिहाल, दीवारों में जिंदा चिनवा दिए। कितने साल के थे वो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने नन्हे बच्चे, सदियों तक लोग भूल नहीं सकते उन्हें। हम कहते हैं जीवे मां शरदः शतम, हम प्रार्थना किया करते हैं 100 सर्दियों तक जियो। लेकिन जब अगली क्लास में आते हैं तो कहते हैं तू कितना जिया इतना महत्वपूर्ण नहीं, पर कैसा जिया ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूर अज्ञान के हो अंधेरे,
तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। ओ हम चले रास्ते पे हमसे चाह कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। मैं कह रहा हूं सैकड़ों नहीं तुम जियो हजारों साल, लेकिन तुम क्या कहना ऐ मेरे परमात्मा, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी हमें देना भली जिंदगी देना। कोशिश करें हम किसी का भला करने की, न कर सके कोई बात नहीं, कम से कम किसी का बुरा ना करें। कोशिश करें किसी को जीवन दान देने की, न दे सके इतनी शक्ति नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम किसी का जीवन लेने की कोशिश न करें। कोशिश करें सत्य बोलने की, और वो भी मधुर और हितकारी सत्य बोलने की। न बोल सके कम से कम कठिन झूठ न बोले जिसका कोई सिर पैर न हो। कोशिश करें कम से कम बोलने की, क्योंकि परमात्मा ने आंखें दो, कान दो, नासिका छिद्र दो, हाथ दो, पैर दो, हार्ट के भाग दो। किडनी एक होती जिंदा रह सकते थे, वो भी दो, सब कुछ दो, पर जवान एक रखिए। जवान के भी दो हिस्से होते हैं, पर जहरीले जीवों के, सर्प की जीभ दो हिस्से में बटी होती है, कटी होती है, फटी होती है। जितने रेप्टाइल्स हैं जहरीले, उनकी जीभ कटी है, तुम्हारी कटी नहीं है, फटी नहीं। फिर इस जवान से जहर उगलने की कोशिश क्यों करते हो? मेरी प्रार्थना है। एक बार एक सभा में एक ऐसे नेता पहुंचे जिनके एक वक्तव्य से आगे लग गई कितनी बस्तियां की बस्तियां जल गई थी। नाम नहीं लूंगा मैं, क्षमा चाहूंगा। उस मंच पे जब मुझे बुलाया गया, मुझे देख करके बोलने को मन नहीं करा। एक शेर बोल करके मैं मंच से हाथ जोड़ के वापस चला गया। वो समझ गए थे कि मुझे सुना रहे। मैंने कहा लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, सारी जिंदगी तिनका तिनका करके आशियाना बोलते हैं लोग। कैसे कैसे अपना घर बनाते हैं सारी जिंदगी लग करके, और लोग आते हैं सिक्योरिटी के बीच, सिक्योरिटी के बीच चले जाते हैं। इस जवान से ऐसा जहर उगल के जाते, दंगे भड़क जाते, फसाद हो जाते, आग लग जाती है। मैंने कहा बस इतना ही कहूंगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में? बाज आओ, अब बहुत हो गया। ज्यादा बोले बिना न रह जाए तो बोलो। 18-18 घंटे भी बोलता हूं, मेरी हिम्मत नहीं, ये गुरु कृपा है, प्रभु कृपा है, या आपके प्यार की ताकत बुलवाती है मुझसे। सबको लग रहा था कि शायद महाराज जी आज 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। साल भर मेहनत करते हो आप लोग, आपके प्यार का मान रखने के लिए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, अगर ना भी होता तो ताकत आ जाती, ताकत आ जाती मेरे अंदर। तुम मेरे को नमन करते हो, मैं तुम्हारे प्यार को नमन करता हूं। भला ना कर सको तो किसी का बुरा मत करना। ये जो मैं बोल रहा हूं ये किसी हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, सिख के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहीं, जैन बौद्ध पारसी के लिए नहीं, सबके लिए है ये। जीवन न दे सको तो किसी का जीवन लेने की कोशिश मत करना। हितकारी मधुर सत्य न बोल सको तो कठिन झूठ मत बोलना। कम बोलना चाहिए, प्रकृति का नियम है। ये जवान का घाव सबसे पहले भरता है हमारे शरीर। डॉक्टर्स बैठे हैं यहां, मेडिकल साइंस कहता है
जीव का घाव सबसे पहले भरता है कंपैरेटिवली, लेकिन जीव का दिया हुआ घाव कभी नहीं भरता है। याद रखना, सोच के बोला करो इस। आधे से ज्यादा कलह, कलेश, अशांति, मनमुटाव, विरोध और बीमारियां कम हो जाएं, आधे से ज्यादा। अगर अंदर क्या जाना है और अंदर से बाहर क्या आना है आ जाए तो खाने के रूप में अंदर क्या जाना चाहिए। हालांकि अब क्या करें, ये कैंसर क्यों होता है कारण तो पता नहीं, लेकिन कह देते हैं तम्बाकू पीने से, धूम्रपान, इनसे तो बचना जरूर। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसके धुएं से भी दूर रहते हैं। पर क्या करें, पॉल्यूशन तो ऐसे अंदर जा रहा है। दिन भर में 20 सिगरेट पी के धुआं इतना नहीं जितना पॉल्यूशन में बड़े बड़े शहरों में जाके देखो आप। रासायनिक चीजों का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं लोग थोड़े से लालच के पीछे। जो मैंने अभी कहा था ना, तुम खेलना जिंदगी में, लेकिन किसी की जिंदगी से मत खेलना, किसी के स्वास्थ्य से मत खेलना, किसी की भावनाओं से मत खेलना। किसान अन्नदाता है और देश में, कृषि प्रधान देश में, उसकी दुर्दशा चिंता का विषय है। आत्महत्या आए दिन होने वाली चिंता का विषय है। लेकिन उस किसान को क्या कहोगे जो रात को इतनी सी लौकी में इंजेक्शन ठोक रहा है? वो इंजेक्शन जो जहर है, कैंसर पैदा करेगा। सुबह तक इतनी बड़ी हो गई, पैसा ज्यादा मिल जाएगा बस। गोबर की खाद इस्तेमाल ना करके रासायनिक खादों का, क्योंकि ज्यादा उपज हो जाएगी, लोग बीमार हों उसकी बला से। ये भी नहीं होना चाहिए ना। थोड़े से स्वार्थ के लिए खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहे हैं लोग, थोड़े से लालच के पीछे लोगों के घरों के चिरागों को बुझा रहे हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करा रहे हैं। काहे के लिए? पैसे के लिए। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेने लगे, वो तो जिंदगी बर्बाद करते हैं, उनका घर कैसा तबाह होता है। भगवान किसी के साथ ऐसा न करे। इतने सज्जन माता पिता, इतने अच्छे परिवार, लेकिन वो दर्द उनका देखा नहीं जाता। इतने इतने बच्चे ड्रग्स लेने लगे। जो लोगों के घरों को, चिरागों को बुझा के अपने घर के चिराग जलाना चाहते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, उनका वो चिराग उनके घर को कभी जला के खाक कर देगा। सतर्क हो जाइए। फिर कहना पड़ेगा, अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, ना आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को कर रुलाया ना होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया ना होता, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया ना होता। हरि बोल। कोशिश करो कम बोलने की, ना बोलो मैं सारा दिन बोलता हूं। कम से कम ऐसा मत बोलना जो वातावरण विषाक्त हो जाए, कटुता परिपूर्ण हो जाए, वैर विरोध पैदा हो जाए, अशांति पैदा हो जाए। कोशिश करो फूलों जैसा बनने की। जैसे फूल को देख के मन खुश हो जाता है, ऐसे हमें देख के लोग खुश हो जाएं। नकली नहीं। एक का जाना बुरा लगता है हमें, एक का आना बुरा लगता है। चाहे ऊपर से आइए आइए बड़ी खुशी हुई, आज तो बहुत दिन बाद, अंदर आ गया, टाइम बर्बाद कर जाएगा मेरा। आना अच्छा नहीं लगता किसी का। ऐसे बनो जैसे फूल को देख के मन खुश हो जाता है, ऐसे हमें देख करके खुश हो जाए। और फूल को देख करके खाली मन खुश नहीं होता है, उसको अपने करीब लाने को मन करता है। गुलाब को हाथ में कांटे लग जाएं पर अपने करीब लाने को मन करता है। पैर कीचड़ में सन जाए, जोंक खून पी जाए, लेकिन कमल को अपने करीब लाने को मन करता है। मजा तब है जब तुम्हें देख करके लोग खुश भी हों और तुम्हें अपने करीब लाने की कोशिश करें, अपने नजदीक लाने की कोशिश करें। तुम्हारे आने पर तुम्हें दूर करने की कोशिश न करें। क्यों आ गया ये? अगर फूल जैसा जीवन नहीं बना सकते तो कांटे बन करके किसी की राह में मत बिखरना। दीपक बन करके अगर न जल सको, दीपक तिल तिल करके जलता है, अपने घर को अंधेरे में रखता है, लोगों का मजाक सहन करता है, देखो दीपक तले अंधेरा है, लेकिन दुनिया को रोशनी देता है, ठोकरों से बचाता है, अंधकार से उबारता है। कष्ट पाके भी सुख न पहुंचा सको किसी को,
तो कम से कम अपने सुख के लिए किसी को मुसीबत में मत डालना। कोशिश करो भगवान जैसा जीवन बनाने की। बड़ा विचित्र सा लगेगा आपको। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आजकल तो वैसे भगवानों की बड़ी बाढ़ आ रही है, ढोंगी, पाखंडी, आडंबरी। हरि चैतन्य के मुंह से ये क्या निकल रहा है? मैंने भगवान बनने को नहीं कहा, भगवान जैसा जीवन कहा है। अगर भगवान जैसे ना बन सको तो, भगवान जैसे से तात्पर्य सिंहासन पर बैठना नहीं है, बांसुरी हाथ में लेकर के बैठना नहीं है, मोरपंख लगा करके बैठना नहीं है, त्रिशूल हाथ में लेकर के बैठना नहीं है, चक्र हाथ में लेकर के बैठना नहीं है। भगवान ने जो गुण, आदर्श, मर्यादाएं अपने जीवन में अपना करके सिखाई, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करके वैसे बनने की कोशिश करो। एक स्कूल में मैं गया था, टाइम हो चुका है शायद, लेकिन 2 शब्द कहूंगा। स्कूल में गया तो एक छोटा सा बच्चा, महाराज जी मैं भजन बोलूं? बोलो। मालूम उसने क्या बोला? राम बड़े वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हम भी राम बनेंगे मतलब धनुष्वाण लेके नहीं बैठना है, अयोध्या के सम्राट नहीं बनना है, लेकिन राम जैसे अपने माता पिता की आज्ञा पालन सम्मान करते थे वो हमें करना है, भाई भाई से प्यार करते थे वो हमें करना है, समाज के उपेक्षित वर्ग को गले लगाते थे निषाद और शबरी को हमें करना है, धर्म का साथ देना है, अधर्म के विनाश के लिए तत्पर रहना है, अधिकार के लिए नहीं अपने कर्तव्य के लिए जागरूक होना है। राम ने किया, हमने भी करना है। राम जैसा जीवन, उनकी जैसी मर्यादाएं हो हमारे अंदर। एक बात बताओ, बुरा मत मानना, एक आदमी गंदे कर्म करता है, मां बाप को सताता है, दुखी करता है, तो क्या कहते हैं? ये तो हमारे घर में रावण पैदा हो गया। उसके 10 सिर हैं क्या? लंकेश है वो, लेकिन क्या कहते हैं? हमारे घर में तो रावण पैदा हो गया, हमारे घर में तो राक्षस पैदा हो गया। महाराज जी हमारे घर में तो कंस पैदा हो गया। ये अपने कर्मों से आदमी कंस कहला सकता है, रावण कहला सकता है, राक्षस कहला सकता है, तो तुम अपने कर्मों से राम जैसे, कृष्ण जैसे क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? आओ हम पहले नेक बने, फिर एक बने। गंगा मिली और यमुना मिली, प्रयागराज में मिली, अदृश्य सरस्वती भी। गंगा भी पवित्र, यमुना भी। रिश्ते कैसे निभते हैं देखो आप। गंगा और यमुना का मिलान कहां हुआ? बोलो, जोर से बोलो। प्रयागराज में। प्रणाम गंगा जी को भी प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, सरस्वती और प्रयागराज को भी प्रणाम। गंगा भी तीर्थ है, यमुना भी, बोलो, तीर्थ है। गंगा भी पवित्र, यमुना भी। गंगा भी लगातार अपने लक्ष्य की तरफ चलती है, यमुना भी अपने लक्ष्य की तरफ। लक्ष्य चाहे यमुना का गंगा जी हो, गंगा में मिलना है उसने, और फिर गंगा में मिल गई तो उसका लक्ष्य सागर हो। दोनों लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ती हैं। निकम्मी निठल्ली कोई नहीं है। क्यों? एम आई राइट? दोनों ही बेकार की बहस में नहीं पड़ती। रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए, चट्टान आ जाए, कभी नहीं कहते ए, जानते नहीं कौन आ रहा है, हटो यहां से। जहां से रास्ता मिलता है वहां से निकल जाती है। नदी की विशेषता है, क्योंकि जिन्होंने आगे बढ़ना है वो व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। दोनों एक जैसे हैं, दोनों नेक हैं, दोनों एक हुए, कभी बिछुड़े। समुद्र तक यमुना और गंगा अलग हुई कहीं? बोलो ना। तुम चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे माँ बाप बच्चे हो, चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे भक्त भगवान हो, मित्र मित्र हो, कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा रिश्ता भी कभी टूटेगा नहीं। चैलेंज कर रहा हूं। फिर सारी जिंदगी ये नहीं कि मन में स्वार्थ रखा हुआ है, गुरुजी महाराज की जय, कामा के कन्हैया की जय, लाठी वाले भैया की जय। स्वार्थ पूरा हो गया तो जय, अरे सब बेकार। नहीं तो हरि बोल।
मन में तरह तरह के विकार रख करके आएगा तो कब खिसक लेगा पता भी नहीं चलेगा। वरना हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता निभेगा और हमेशा हमेशा हर कोई गाएगा। इसे गाते हुए आरती के लिए तैयार होंगे सब। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे, सारे बोले, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहें। ओ तुम हमारे हे, तुम हमारे, तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे गुरुदेव। दोनों हाथ ऊपर। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे गुरुदेव। तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुदेव। तुम्हें छोड़कर सतगुरु प्यारे कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारो। अब तो आके हे माझी रे, अब तो आके बाह पकड़ लो हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ये मेरे गुरुदेव। दोनों हाथ। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हरि हंस के कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक हरि हंस के साची प्रीति की हो माझी रे, साची प्रीति की रीति निभा दो हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ए मेरे गुरुदेव।
दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। ब्रजराज दुलारे। एक ही आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक ही आस एक बार एक बार हृदय से लगा लो हे मेरे गुरुदेव, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे गुरुदेव। तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे हे मेरे गुरु, हे मेरे गुरुदेव। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को। यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। 7 दिन बचे हैं राजा परीक्षित के। क्या सफल कर लिए भागवत की कथा सुन करके? रोए धोए नहीं। और हमने भी तो उन्हीं 7 दिन में ही एक दिन, सोमवार से लेके इतवार तक 7 ही दिन तो होते हैं, सब उसी में जाते हैं। हरि बोल रहा है। उसने जीवन सफल करा तो हम निश्चिंत होकर के अपना जीवन क्यों ना सफल बनाएं। आओ सफल बनाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, अपना प्रयास करो, सदगुरु का मार्गदर्शन अपनाओ, सब सुखी रहो, समृद्ध रहो, खुशहाल रहो। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। कैसे आए तुम? चल अब नहीं। हेलो। गरम ले। गोरेगांव की लोकप्रिय आमदार व पूर्व राज्य मंत्री सर 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 एक हाथ। थैंक यू। नगर सेविका सर 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 संगीता शर्मा जी, आया सर, यहाँ पे देखिए। पूर्व नगर सेवक एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा जी महाराज जी का आशीर्वाद देते हुए मंच पर उपस्थित हैं। हाँ सर, एक फोटो सर। हाँ सर, हाँ भाई। सर एक फोटो जरा।
सर एक फोटो एक फोटो हरि बोल 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 पीछे हरि बोल 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 हरि बोल